गणेशाय नमः। आज का पंचांग 31 मार्च 2024 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 9:30 तक रहेगा। उसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगा। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 10:47 तक रहेगा। उसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में और चंद्र धनु राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:42 से सुबह 6:29 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय शाम 5:30 से रात्रि 7:31 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, किसी का भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। वो जो हमारे लिए कुछ खास होते हैं, जिनके लिए दिल में एहसास होते हैं, चाहे वक्त कितना भी दूर कर दे उन्हें, दूर रह के भी वो दिल के पास ही होते हैं। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझना नहीं पाते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता ऐसा चोर है जो आज की खूबसूरती चुरा लेता है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 31 मार्च 2024 से दोस्तों आपको बताना चाहूंगे कि आपके जीवन काल में एक औरत ऐसी है जो आपके जिंदगी को शमशान घाट बना रही है। समय रहते आप इनके बारे में जान लीजिए। आपके घर में आपके ही परिवार की औरत आपके घर में रोज रोज नींबू काट के फेंक रही है। यूं कई नए नए खतरनाक टोटके कर रही है। यदि समय रहते आप नहीं संभल पाए तो आपका पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों वो कहते हैं न, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक औरत का पूरा पूरा हाथ होता है और घर को नर्क बनाने में भी एक औरत का ही हाथ होता है। दोस्तों किसी भी घर में एक औरत का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बातों को आप भी अच्छे से जानते हैं। सिर्फ औरतों की होती है जो घर को घर बना के रखती है, यूँ कहे घर को स्वर्ग व मंदिर बना के रखती हैं। परंतु कई औरत ऐसे हैं जो अपने ही घर को बर्बाद करते हैं, साथ ही दूसरे के घर को भी दांव पे लगा देते हैं। यूँ कहे आपके जीवन काल में एक ऐसी औरत दस्तक दी है जो आपके घर को शमशान घाट बना रही है। यूँ कहे दोस्तों आपके घर को बर्बाद करना चाह रही है, आपके घर को उजाड़ने का कार्य कर रही है, आपके अपनों को आपसे दूर कर रही है। और अभी आपके परिवार में जो भी दुख तकलीफ आ रहे हैं, यूँ कहे परेशानियां दस्तक देते जा रही है। आर्थिक संकटों का आप जीवन काल में सामना करते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की परेशानी जीवन में आकर ठहर सी गई है, केवल और केवल इस औरत की ही वजह से, क्योंकि यह औरत आपके जीवन में खुशियों को नहीं देख पा रही है, इसलिए तांडव मचा रही है। समय रहते आप अपने जीवन काल में संभल जाइए और ऐसे फालतू लोगों पर भरोसा मत कीजिए। ऐसे लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं हम आपके अपने हैं, परंतु दोस्तों यह आपके अपने नहीं हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, यदि आप आज की इस वीडियो को आप अंत तक देख लिए तो आप संभल जाएंगे। यूँ कहे आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, आपका घर उजड़ने से बच जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत गहरे राज पता चलेगी। एक एक बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और शनि देवता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और शनि देवता का जयकारा अवश्य लगा दे। यही वो दो देवता है जो आपके जीवन की नैया को पार कराएंगे। तो आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही जयकारा जरूर लगा दे।
यदि दोस्तों आप अपने घर को बचाना चाह रहे हैं तो आप वीडियो में बताई गई सारी जानकारियों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। जैसे कि आप सभी को यह पता है कि किसी भी के जीवन में एक स्त्री का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों, घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री का ही हाथ होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो घर को घर नहीं उसे शमशान घाट बना के रख देती है। आज के इस कलयुग के दौर में बहुत से परिवार में ऐसे देखे होंगे कि लोग अपने बहुओं से परेशान रहते हैं। यूं कहे स्त्री की वजह से घर के टुकड़े हो रहे हैं, किसी के मकान बिक रहे हैं, किसी के गहने बिक रहे हैं, किसी के घर के 2 हिस्से हो रहे हैं, किसी के घर में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कई और दूसरे स्त्री के पीछे मर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कलयुग के दौर में आखिर क्यों हो रहा है? आपको यह बताना चाहूंगी, इन दिनों आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री दस्तक दी है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए टोने टोटके कर रहे हैं। ये स्त्री आने वाले अगले 3 से 4 दिनों में आपके जीना हराम कर देगी। समय रहते आप हो जाइए सावधान। यदि आज भी इस औरत की आप जीवन काल में पहचान नहीं किए तो दोस्तों, यह महिला आपके जीवन के सारे सुख चैन को उजाड़ के रख देगी। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय में बात करने जा रही हूँ और पूरी बातें सच में विस्तार पूर्ण बताऊंगी कि आखिर जीवन में कौन है वो स्त्री जो दस्तक दी है और आपके जीवन को आखिर क्यों बर्बाद करना चाह रही है। आखिर यह शादी क्या है और इससे आपकी दुश्मनी क्या है और आपको इससे कैसे बचना है। एक एक बात मैं आप लोगों को विस्तार पूर्ण बताऊंगी, अच्छे से आप लोगों को समझाने वाली हूँ। आप लोगों से मैं अनुरोध सिर्फ इतना करूँगी कि आप थोड़ा सा अपने जीवन काल में कीमती समय निकाल करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को दोस्तों मजाक में लेने की भूल न करें, नहीं तो आपकी जिंदगी स्वयं दांव पर लग जाएगी। आपने अपने जीवन काल में बहुत से संकटों का सामना किए हैं ऐसे ही दुष्ट लोगों के कारण। भले ही आप जीवन काल में दुख को झेल रहे हैं, परंतु लोगों की भलाइयां ही की है, लोगों की मदद की है, परंतु लोग आपको जीवन काल में कभी समझ नहीं पाए। यूँ कहे यह दुनिया व आपके अपने आप की कदर नहीं करते हैं, यूँ कहे आपके अपने आप के महत्व को नहीं समझते हैं। सब चाहते हैं कि आपका अपमान हो और आपके अपने भी आपका पूरा अपमान करते हैं। वह कभी नहीं चाहते कि आपका सम्मान हो, आप भी जीवन काल में नाम कमाए। कई बार आपके मन में न चाहकर क्रोध आया होगा, भर भर के गुस्सा आया होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कहीं न कहीं गलतियां आपकी भी है, क्योंकि आप जीवन काल में कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास कर जाते हैं जो कि विश्वास के लायक नहीं होते हैं, विश्वासघाती होते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों के बारे में बतलाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को दांव पे लगा के रख दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ और शनि देवता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। इस ईश्वरीय शक्ति को दोस्तों आप मजाक में ना ले। इन दिनों आपको जीवन काल में सतर्क रह के चलना होगा, क्योंकि आपके दुश्मन बड़ी चालें चलने वाले हैं और आपको अपने दुश्मनों से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका जो दुश्मन है इस बार आपके कानों कान या भनक लगने नहीं देगा कि वह आपकी जिंदगी को किस हद तक बर्बाद करना चाह रहे हैं। वह जीवन काल में बहुत ही बड़ी चालें चलने वाले हैं, जिसे देखकर वह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यूँ कहे दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि आपके अपने भी आपको इस प्रकार से धोखा दे सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगे कि आप समय रहते सावधान हो जाइए और किसी भी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखे और किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव मन में ना रखे। बस आपको जीवन काल में अपनी अच्छाई के बारे में सोचना है और साथ ही जीवन काल में आगे निरंतर आपको बढ़ना है। इन बातों को जीवन काल में जरूर ध्यान रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों लव लाइफ की। दोस्तों, इन दिनों पिता या पिता जैसे किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान या लघु यात्रा का संकेत है। नए संबंध बनने के भी योग हैं, क्योंकि कोई खास आपकी ओर आकर्षित है। एक गुलाब का फूल या चॉकलेट आपके प्यार के मिठास को और भी बढ़ा देंगे, जिससे आप इन पलों का अच्छा उपयोग कर पाएंगे।
अनावश्यक कामों या गतिविधियों से बचें। कुछ जाने पहचाने चेहरे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने में कोई कसर ना छोड़े। इसके लिए आप उसके लिए डिनर तैयार कर सकते हैं या कोई रोमांटिक फिल्म भी देखी जा सकती है। इससे आपको भी फायदा होगा। साथ ही दोस्तों, आज का दिन नई योजनाओं और नए अनुभव का है। जहां पारिवारिक संघर्ष आपको विचलित करेगा, तो प्यार की मधुर आवाज आपको स्वर्ग सा एहसास कराएगी। पति और पत्नी के लिए आज का दिन प्रसन्नता भरा है। आपके विरोधी भी आपके दोस्त बन जाएंगे। अगर आपके निजी या व्यवसायिक जीवन में किसी भी तरह का मतभेद है, तो उसे छुटकारा पाने के लिए आज का दिन अच्छा है। नई चीजें आपको आकर्षित करेगी और आप नए बदलाव का आनंद लेंगे। आपका पार्टनर अधिक प्यार व ध्यान की उम्मीद रखता है। आप भी अपनी मोहब्बत से उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़े। साथ ही यह दिन मनोरंजन से भरपूर है, जहां आप खुलकर जीना चाहते हैं। घरेलू कामों में आपका ध्यान अधिक होगा, लेकिन इस दौरान अपने पार्टनर को भी याद रखें। उसके लिए खाना बनाए या कोई रोमांटिक गाना गाए। आपका हर सपना पूरा होगा, बस थोड़ी मेहनत करें। आज का दिन उत्तेजक और रोमांटिक है। भावनात्मक सुख आपकी प्राथमिकता रहेगी और यह उन चीजों का मजा लेने का समय है जो आपके पास है। वैवाहिक सुख का भी योग बन रहा है, इसलिए अपने दिल की बात का इजहार कर दे। हो सकता है कि फूलों का एक गुच्छा आज आपका दिन बना दे। तो इन छोटी छोटी बातों पर दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगे कि उन परिस्थितियों के लिए खुद को दोष न दे जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बजाय खुद का सोचे और अपने श्वास का ध्यान रखे। यात्रा के दौरान सावधान रहे। आज भौतिक सुखों की तुलना में भावुक लोग आपको अधिक खुशियां देंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे जाने दीजिए। अगर वो लौट आएगा तो आपका है, अगर लौट कर नहीं आया तो वह आपका कभी था ही नहीं। व्यापारी सौदे अभी भी आपके लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण भी हैं। अपने फैसलों को अपने पति पत्नी या दूसरे खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही ले। बैठकों व लेन देन में ढीले शीरों को बांधे और घर में हुए मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम करें। आज कानूनी परेशानियों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समय है। जीवन के हर तरह के संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। परिवर्तन जीवन का सार है, इसलिए लचीला बने। जब बात रोमांच की आती है तो आज अपेक्षाएं अधिक होगी। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होती है। बात करेंगे करियर की। लंबे समय से अटके हुए कार्य आज पूरे होंगे, जिससे आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। करियर या बिजनेस में सफलता आपका स्वप्न है और इसके लिए आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं। जल्दी आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। तो अब समय है काम करने का। व्यक्तिगत या पेशेवर मतभेदों को आज हल करें। बदलाव जीवन का सत्य है, इसके लिए हमेशा तैयार रहे। याद रखें, उपलब्धियों के लिए उच्च उम्मीदों के साथ साथ कड़े परिश्रम को भी अपना हथियार बनाएं। साथ ही किसी से विवाद आपको परेशान करेगा, लेकिन सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। आज प्यार हवाओं में है। आपके सहकर्मी मित्र या अधिकारी आपको अन्य किसी भी चीज से अधिक खुश करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अब समय है किसी खास से मिलने का, क्योंकि अभी आपकी दिलचस्पी प्यार लेने और देने में अधिक है। मेहनत करें और उसके बाद मजे ले। जीवन को उसकी लंबाई से नहीं बल्कि खुशियों से नापे। तो दोस्तों, जीवन काल में छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखें। साथ ही आप लोगों की यह भी बताना चाहूंगे कि सबसे पहले अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, उसके बाद दूसरों के लिए समय निकालें। यह समय आपको कोई उपलब्धि देने वाला है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद भी है। घर के रखरखाव संबंधित कार्यों की भी रूपरेखा बनेगी। बच्चों की किसी गलती पर उन्हें धैर्य और शांति से समझाएं। गुस्से और डांट फटकार से उनके मनोबल में कमी आएगी। साथ ही किसी के साथ भी फिजूल की बहस में पड़ने से अपना ही नुकसान होगा तथा समय व्यर्थ होगा। घर के वरिष्ठ सदस्य का मान सम्मान बनाए रखें। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होगी।
आर्थिक स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। व्यवसायिक योजनाओं पर गंभीरता से काम करना होगा। नौकरी में क्लाइंट्स के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है। पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा। किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता रहेगी। साथ ही पुरानी बातों से खुद को दूर रखिए। नया अनुभव प्राप्त करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। आपके प्रयत्नों से जिंदगी को नया मोड़ मिल सकता है। प्रयत्न जारी रखें। किसी भी वजह से खुद को निराश न बनने दे। आपकी इच्छा शक्ति की कड़ी परीक्षा ली जा सकती है। डेडिकेशन बनाए रखना होगा। काम संबंधित प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके काम को नए तरीके से पेश करने के लिए यह सुझाव उपयुक्त साबित हो सकता है। पार्टनर के बारे में जो नकारात्मकता है वह इन दिनों दूर होगी। बात करेंगे सेहत की। दिन का कुछ समय व्यायाम, ध्यान आदि के लिए भी निकाले। अत्यधिक कार्यभार की वजह से पैरों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। उचित आराम भी लेना जरूरी है। लो बीपी और शुगर की वजह से तकलीफ इन दिनों हो सकती है। थोड़ा सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप सूर्य देवता को मीठे जल अर्घ्य दे। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान यह रखना है कि जब आप सूर्य देवता को जल अर्घ्य दे रहे हैं तो उसके जल को आपको नीचे नहीं गिरने देना है। आपको कुछ ऐसे पौधे लगाना है जो आप सूर्य देवता को जल दे रहे हैं तो वह जल किसी पौधे पर पड़े और वह पौधा जल को प्राप्त करके अच्छे से फूले फले, जिससे आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और दोस्तों आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों कभी भी सूर्य देवता को आप जल दे रहे हैं तो खाली जल ना दे, उसमें हल्दी मिला दे या फिर चावल मिला दे, पुष्प मिला दे, कुछ ना कुछ दोस्तों उस जल में आप जरूर डालें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय सूर्य देव।